अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करो हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड, आपको मिलेगा एक ऐसा नाम जिसके पास कभी एक जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। गेस हू? द गोट ऑफ फुटबॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर आप नोटिस करो व्हाट इज द थिंग दैट मेड हिम एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, वो चीज़ क्या है? एंड दैट थिंग इज़ हिज अनरिप्लेसेबल स्किल, जिसकी वजह से वो बंदा आज एक ब्रांड बन के बैठा है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अगर आपके पास ऐसा कुछ है, ऐसी कोई स्किल है जिसे बीट करने में लोगों के पसीने छूट जाएं, देन यू कुड बी ऑल्सो एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, इवन यू कैन लीड द पिरामिड। इस वीडियो में 3 ऐसे स्किल की बात करने वाले हैं जिसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो तो आप यकीन मानो आप आज जो हो उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर होने वाले हो, या फिर उससे भी ज़्यादा। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप इस चीज़ को डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यू आर नॉट फोकसिंग एट दैट पॉइंट जिसकी हम सबको ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं स्किल नंबर 1 से। कम्युनिकेशन स्किल, द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। शब्दों की ताकत। अगर इस चीज़ की बात करी जाए ना तो ये चीज़ आपको यहाँ से यहाँ तक ले जा सकती है। अगर आपने शब्दों की पावर को इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप दुनिया में किसी को भी अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल किस लिए चाहिए? इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, पेरेंट्स को मनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है तो उसकी शुरुआत होती है एक थॉट से, एक पॉइंट से, एक आइडिया से। उस आइडिया को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उस पर वर्क किया जाता है, टाइम दिया जाता है, दिमाग खपाया जाता है, फिर जाके उसे एक प्रोडक्ट का रूप दिया जाता है। फिर शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी कहानी कि उसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। अब जब उसे लोगों तक पहुंचाना है तो उसमें चाहिए आपको मार्केटिंग स्किल। और मार्केटिंग में कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया पर उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को क्या बोल के उसका ट्रस्ट जीतना है जिससे आप पे वो बिलीव कर सकें, आप पे ट्रस्ट कर सकें। तो उसके लिए चाहिए आपको कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो रिलेशनशिप बनता है, उसमें कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप जैसी बातें करते हो, जिस तरह से आप बोलते हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि आप एक्चुअल में किस तरह के इंसान हो। हम इंटरनेट पे आज क्या देख के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं? इन 2 चीज़ों को छोड़ के, स्टेटस और लाइफ स्टाइल। तो वो चीज़ है हम लोगों को सुनना पसंद करते हैं, जिस वे में वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। आज 2 से 3 घंटे के बोरिंग पॉडकास्ट में भी मिलियंस में व्यूज़ आते हैं बिकॉज ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन एंड द पावर ऑफ वर्ड्स के कारण। वो शब्द ही होते हैं जो किसी मरे हुए इंसान में जान डाल देते हैं। मतलब आप अपनी लाइफ में कभी इतना गुम हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो किसी की कही गई बातें ही आपको आपकी लाइफ का पर्पस बता सकती हैं। अब आते हैं इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इस कमी को अपने अंदर पूरा कर लिया तो लिटरली ये आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा सकता है। तो कम्युनिकेशन बनती है शब्दों से। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है तो आपको अपने शब्दों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज कम्युनिकेशन में सारा खेल ही शब्दों का होता है। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि किस शब्द को कहाँ और कैसे बोलना है, देन यू विल बी मास्टर इन दिस फील्ड। और इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपको करनी पड़ेगी रीडिंग, जिससे आपको 2 फ़ायदे होने वाले हैं। पहला, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, दूसरा आपको नए शब्द जानने को मिलेंगे। तो ये रही कहानी कम्युनिकेशन की कि आप कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करके लोगों से कैसा अपना नेटवर्क बना सकते हैं, लोगों से बातें कैसे कर सकते हो। अब आते हैं स्किल नंबर 2 पे, कंटेंट क्रिएशन। आज के टाइम का सबसे ईजी जॉब, टू बी योर ओन बॉस। कंटेंट क्रिएशन कुछ नहीं है, ये बस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने थॉट्स को, आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप एक वीडियो या ऑडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। इस टॉपिक का जो सबसे तगड़ा सवाल है कि वाई यू वॉन्ट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, आप क्यों बनाना चाहते हो वीडियो, क्यों बनना है आपको कंटेंट क्रिएटर। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है देन यू कैन स्टार्ट इट टुडे नाउ। नहीं तो आप इस सवाल में फंसे रह जाओगे कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है और क्यों बनाना है। आज के टाइम आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, खुद को आगे ले जाने के लिए आपको चाहिए ऑडियंस। यही ऑडियंस आपकी जर्नी में आपका साथ देती है। और इन ऑडियंस का दिल जीतने के लिए आपको इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको अपनी जर्नी में आगे जाने के लिए पहले आपको इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, और उसके लिए यू हैव टू डू समथिंग फॉर देम। कंटेंट क्रिएशन में जो सबसे मेन पॉइंट है जिसे ज़्यादातर लोग नोटिस नहीं करते हैं और उसकी वजह से फेल हो जाते हैं कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आप खुद को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो।
ये चीज़ इस स्किल में सबसे ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज आप जो चीज़ बनाने वाले हो, जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने वाले हो, वो आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है। क्योंकि आपने अगर सच में उसमें वैल्यू ऐड करी है ना, तो ये गेम आपके लिए सुपर ईजी होने वाला है। इस फील्ड की बात करी जाए तो इसने आज बहुत से ऐसे लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है जो कभी मेरी और आपकी तरह एज अ कंज्यूमर थे। ईमान गाजी, क्रिस विलियमसन, ल्यूक बेलमार, अंकुर बारिको और पता नहीं ऐसे कितने सारे। कंटेंट क्रिएशन कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रही है उसी थॉट को आप अपने वीडियो में दिखाते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर। और उससे भी ज़्यादा आपको खुद को छोड़ के अपनी ऑडियंस के बारे में जानना पड़ेगा कि आप अपनी ऑडियंस का अटेंशन कैसे ग्रैब कर सकते हो, उन्हें क्या देखना पसंद है, उन्हें क्या सुनना है, उनकी तरह सोचना पड़ेगा। और वो चीज़ें वैल्यू और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट, इस चीज़ का यूज़ करते हुए बड़े क्रिएटर्स मिलियंस में व्यूज़ गेन करते हैं। क्योंकि आप सोच के तो देखो, ये लोग इतना बिजी होते हुए भी मेरे और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ तो बात है ना इस चीज़ में। थिंक अबाउट इट मैन। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेटवर्किंग। ये बात तो क्लियर है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, आपका माइंडसेट और आपकी सोच उनके जैसे बनती जाती है। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, उनकी लाइफ स्टाइल और उनके सोचने का तरीका सीधा आपके ऊपर पड़ रहा है। आप सोच के तो देखो कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनका बात करने का तरीका क्या है, वो किस गाड़ी से चलते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट पे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। ये बात तो क्लियर है कि आप उनसे बेहतर बनना चाहते हो, पर क्या पता आप जहाँ पे रह रहे हो वो जगह एक तालाब है, उस तालाब के बाहर एक झील है, उस झील के बाहर एक नदी है, और उससे भी ज़्यादा उस नदी के बाहर एक पूरा सागर है, और आप उस तालाब में एक मेढक बन के फंसे हो। आपको इस तालाब से बाहर निकलने के लिए आपको झील की मछली की तरह सोचना होगा, और उस झील से बाहर निकलने के लिए आपको उस नदी के मगरमच्छ जैसा सोचना पड़ेगा, और उस नदी से समुंदर में जाने के लिए आपको एक शार्क जैसा सोचना पड़ेगा। और ये काम आपके लिए तब इजी होने वाला है जब आप वैसे लोगों के साथ रहोगे, जब आपका नेटवर्क वैसा होगा। एक अच्छा खासा नेटवर्क होने की वजह से आप 2 महीनों का काम 2 दिन में कर सकते हो। आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा, आप उतनी बड़ी गेम खोलोगे। नेटवर्क बनाने के लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, उन्हें समझना पड़ेगा कि वो इंसान आपको किस फ़ायदे के लिए काम आ सकता है और आप उनके किस फ़ायदे के लिए काम आ सकते हो। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है मेरे दोस्त, उसके पीछे कोई ना कोई लोगों का कारण छुपा होता है, कोई फ़ायदा छुपा होता है। देखो, आज की दुनिया में लोगों को उनके 2 चीज़ों से जाना जाता है, पहला उनका नाम और दूसरा उनका काम। पहली चीज़ तो आपको पेरेंट्स द्वारा मिल चुकी है, वो है आपका नाम। इस नाम को एक ब्रांड बनाने के लिए, उसे एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने नाम को एक ब्रांड बनाना चाहते हो तो, बिकॉज बिजनेस इज़ नथिंग बट अ ब्रांड इज़ एवरीथिंग। क्योंकि बिजनेस हर कोई कर सकता है, पर हर बिजनेस एक ब्रांड नहीं बन सकता। आपको एक ब्रांड बनने के लिए खुद में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू आएगी आपकी अनरिप्लेसेबल स्किल से। आप इस चीज़ में कभी हारने वाले नहीं हो, आपका बस कंपटीशन होगा, आप लोगों से कॉम्पिटिट करोगे। ये बात आप याद रखना।